जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अब एफिलिएट कर सकता है सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्कूलों को नहीं बल्कि पूरे देश भर से जो भी स्कूल चाहे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएट हो सकता है। लखनपुर के स्कूल अब जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ एफिलिएट हो सकते हैं। हिमाचल में किसी स्कूल को अगर ये लगे कि जो कैरिकुलम जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है वो बेहतरीन है, हमें इसी का हिस्सा बनना चाहिए, तो वो भी जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएट हो सकते हैं। ये बदलाव जो है ये केंद्र सरकार ने अपने तीसरे ऑर्डर में, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तीसरे ऑर्डर में ये तमाम बदलाव जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 1975 के अंदर किए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो उसमें किया गया है, जो बोर्ड बनता था जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, उस बोर्ड को आर्बिट्री रखा हुआ था एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकारों ने, जिसका जो मन उनका करता उसे बोर्ड का मेंबर बनाते। लेकिन अब बोर्ड के मेंबर जो हैं उन्हें कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है, बोर्ड के मेंबर्स को डिफाइन किया गया है और बोर्ड को ब्रॉड बेस्ड बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो बोर्ड बनेगा उसके मेंबर्स होंगे चेयरमैन जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, माफ कीजिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, उसके बाद डायरेक्टर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जम्मू एंड कश्मीर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनसीईआरटी, जिसको चेयरमैन एनसीईआरटी नॉमिनेट करें, दो में से कोई भी हो सकता है। दो रिप्रेजेंटेटिव एचओडी के लेवल के नीचे के नहीं या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स से दो लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा जो इस बोर्ड के हिस्सेदार बनेंगे। दो इमिनेंट एजुकेशन जिनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कभी कोई ताल्लुक न रहा हो, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद नॉमिनेट करेंगे इस बोर्ड का हिस्सेदार बनने के लिए। दो ऑफिसर्स जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, प्रिंसिपल्स में से, हेडमास्टर्स में से, हेडमिस्ट्रेस में से, जो यूनियन टेरिटरी के जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में से दो लोगों को नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, जो इस बोर्ड के हिस्सेदार बनेंगे। तो ये ब्रॉड बेस्ड बोर्ड जो है इस नए कानून के अंदर सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 4 को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट किया गया है। सेक्शन 4 के अंदर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बॉयज़, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन गर्ल्स अभी तक था, जबकि जिस समय बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता तो उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होते थे, जबकि बॉयज़ एंड गर्ल्स ये एक्ट के अंदर था। लेकिन अब एक्ट को ब्रॉड बेस्ड बनाया गया है, एनोनिमिटी एक्ट के अंदर ख़त्म की गई है और ओपन एंडेड नहीं रखा गया है, इसको अब कैटेगोरिक है कौन लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि जो चेयरमैन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ एजुकेशन होंगी, अब जाहिर सी बात है उनका कद उससे भी एलिवेट किया गया है और एलिवेट इस तरीके से किया गया है कि अब जिस बोर्ड को वो हेड करेंगी उस बोर्ड में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, यानी पूरी कोशिश है कि जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को इंडिपेंडेंट मुकम्मल तौर पर आज़ाद बनाया जाए और जो भी इस बोर्ड को हेड करे उसे ये महसूस हो कि वो वाकई जम्मू कश्मीर में तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस बोर्ड का हेड बना है, इस बोर्ड का इख्तियार उसके हाथों में दिया गया है। उसके अलावा ETT एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जो पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कानून में नहीं था लेकिन अब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बोर्ड के प्रावधानों का जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बन चुका है। उसके अलावा डायरेक्टर एकेडमिक्स, सेक्रेटरी के नीचे डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल क्या होगा, वो क्या करेंगे। सेक्शन 17A 17B को इंसर्ट किया गया है और उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 13 में सेक्शन 4 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये सेक्शन 4 पहले था, उसमें चेयरमैन को अगर किसी वक्त इमरजेंसी में ये लगता है कि कोई इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो एक्शन लेंगी, वो कदम उठाएंगी और उसके बाद अगली मीटिंग में बोर्ड को बताएंगी कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था और उन्हें इमरजेंसी में ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये वो सब एक्सप्लेन करेंगी। ये पहले इतना ही था। इसमें होता क्या था कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बोर्ड के चेयरमैन किया करते थे और भी बहुत सारे काम बोर्ड के चेयरमैन किया करते थे। बाद में बोर्ड के सामने जाकर ये कहते थे
कि जी इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी में हमें ये करना पड़ा, लेकिन अब साफ तौर पे ये कह दिया गया कि जिस वक्त पहले तो इख्तियार दिया गया कि आप इमरजेंसी में जो फैसला लेना चाहें वो चेयरमैन ले सकता है, लेकिन उसके फौरन बाद चेयरमैन को जितनी जल्दी हो सके जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं वो फौरन अपने ऑफिस का, अपनी अथॉरिटी का या बोर्ड के किसी कोई भी अगर उन्होंने कदम उठाया है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बोर्ड को देंगे। लेकिन इसमें यह साफ कर दिया गया कि कोई अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई जितनी भी ताकतें हैं उन ताकतों का इस्तेमाल करके आप इमरजेंसी नेचर की अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते। साथ में आप किसी भी तरह की कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर चाहें भी तो इमरजेंसी का इस्तेमाल करके आप प्रमोशंस भी नहीं कर सकते, आप प्रमोशंस के साथ में अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते। तो जो वो अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला था वो भी रोक लिया गया, प्रमोशंस का सिलसिला था वो भी रोक लिया गया। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र वो भी सेक्शन 22 के बाद उस बाज़ाब्ता इंसर्ट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे वो एक्स ऑफिशियो बोर्ड के फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे। उसके बाद ये भी साफ तौर पर कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है वो बाहर के स्कूलों के लिए उसको ओपन अप कर दिया गया कि अब बाहर के स्कूल भी एफिलिएशन के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की गई है, जो चेयरमैन को इख्तियार दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साथ शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि कॉपीराइट तमाम मटेरियल का जिसको डेवलप प्रिंट बोर्ड करेगा वो बोर्ड के पास ही रहेगा। और अगर परचेज, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांजिट स्टोरेज बुक्स, प्रिंटिंग मटेरियल या किसी भी वक्त बोर्ड को लगे कि इसमें किसी किस्म की मिस एप्रोप्रिएशन बोर्ड के किसी मुलाजिम ने की है तो वो तमाम पैसा जो है बोर्ड के उसी मुलाजिम से रिकवर किया जाएगा। और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 के सेक्शन 90 के तहत जो है रिकवरी इनिशिएट की जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब आप परचेज करें, अब आप ट्रांसपोर्टेशन करें, प्रिंटिंग करें, जो भी काम करेंगे, अगर कभी भी पता चला कि आपने पैसे के साथ कोई गड़बड़ की है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वो सारे का सारा पैसा उस शख्स से रिकवर किया जाएगा जो इन तमाम चीज़ों का निगहबान या जिसको इन तमाम चीज़ों का इंचार्ज बनाया गया होगा। तो क्लियर हो गया कि जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 1975 है उसमें आपकी जानकारी के लिए सेक्शन 1, 2, 3, 4 सेक्शन 1, 2 और 3 को अमेंड किया गया है, 4 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, सेक्शन 10 को भी अमेंड किया गया है, सेक्शन 13 को अमेंड किया गया है और इसमें चेयरमैन के हाथ बांध दिए गए हैं। सेक्शन 17 में डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल जो है उसको डिफाइन किया गया है, पावर्स उसकी डिफाइन की गई हैं, फंक्शंस डायरेक्टर एकेडमिक्स के डिफाइन किए गए हैं। और सेक्शन 22 को इंसर्ट किया गया है 21 के बाद, उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल डिफाइन किया गया है। सेक्शन 33 रिकग्निशन की जगह आप एफिलिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सेक्शन 34 को ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। 35 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, 37 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। 37 में जैसे मैंने आपको बोला बोर्ड जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो इंस्टीट्यूशंस है उनको नहीं, बल्कि यूनियन टेरिटरी के बाहर भी जो इंस्टीट्यूशन चाहें वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ एफिलिएट हो सकते हैं। सेक्शन 40 को सब्स्टिट्यूट किया गया है और इसमें चेयरमैन को लेकर, मीटिंग्स को लेकर साफ कर दिया गया है कि चेयरमैन तमाम मीटिंग्स को प्रिजाइड करेगा, लेकिन जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स की बात आएगी मेंबर के तौर पर जो है चेयरमैन वोट करेंगे। 2/3 टोटल मेंबरशिप जो है वो कोरम बनाएगी और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स की कॉपी है उसको सेक्रेटरी के ज़रिए भेजा जाएगा सरकार तक। और सेक्शन 43 में लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर सेक्शन 43 सब्स्टिट्यूट किया गया है, कॉपीराइट का 43A आ गया है और पावर्स ऑफ रिकवरी को लेकर 43B आ गया है। ये भी अपने ये कानून के अंदर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट के कानून के अंदर बदलाव जो किए गए हैं ये बदलाव भी एग्जाम्पलरी हैं। इन बदलावों के ज़रिए कोशिश
ये की है हुकूमत ने कि जो पहले ओपन एंडेड मामले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में थे और इसके चलते बहुत सारे लोग लाइन में लग जाते थे कि जी हमें चेयरमैन लगना है जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। कैरिकुलम में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं करते थे, लेकिन चलो वो नौकरी मिल जाती थी। और उसके बाद ये भी इल्ज़ामात बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैनों के ऊपर लगते रहे कि वो वहाँ पर खुद बुर्द करते रहे प्रिंटिंग के मामले में, खरीद फरोख्त के मामले में। उस सिलसिले को भी अब थामने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन बनेंगे उनके जिम्मे एक ही काम होगा कि आप जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम बेहतर करें। तालीमी निज़ाम बेहतर करने के अलावा दूसरा कोई भी काम अब जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन को नहीं होगा। और तमाम जितने एजुकेशन से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, वो जिन भी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, वो तमाम ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो हैं हिस्सेदार होंगे। और सबसे बड़ी बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स विभाग के होंगे वो भी स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अब हिस्सेदारी उनकी भी रहेगी। डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल जो है उसको डिफाइन कर दिया गया है, फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल भी डिफाइन किया गया है।